तो ये है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, जिसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स है, अगर आप उनको मिस करते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इसीलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ये जो ग्रीक वर्ड आप देख रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये है ट्राइगॉन एंड मैट्रिक। तो ट्राइगॉन मीन्स, ट्राइगॉन का मतलब होता है ट्राइंगल, एंड मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री कुल मिलाकर के क्या है? तो ट्राइंगल के मेजरमेंट्स है। ट्राइंगल में भी किसका मेजरमेंट होता है? तो ट्राइंगल में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, जिसके सभी साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एब्रीविएशंस है जिनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टर्म्स होंगे, टोटल 6 टर्म्स हैं। इन 6 टर्म्स के जो एब्रीविएशंस हैं इनको लर्न कर लेंगे तो समझ लेते हैं कि ये है क्या क्या। तो ये है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कॉसेकेंट। तो इनका हम शॉर्ट नेम देख लेते हैं। साइन को हम बुक में या फिर एग्ज़ाम में या फिर स्कूल में टीचर्स जब भी हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। तो साइन को हमें बस SIN सिन या फिर साइन कहते हैं कुछ लोग, इसी के फॉर्म में लिख लेना है। कोसाइन है तो कोसाइन को आपको बस कॉस लिख करके छोड़ देना है। टेंजेंट को आपको बस टेन लिखना है, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कॉटेंजेंट में आपको सिर्फ कॉट लिखना है। सेकेंड को आपको सेक लिख के दिखाना है, एंड कॉसेकेंट को सिर्फ कॉसेक लिखना है। तो इस तरीके से आपको इन सभी के एब्रीविएशंस लिखने हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये किसी बच्चे के स्कूल के नाम है, ये घर के नाम है। जैसे कुछ के स्कूल के नाम होते हैं जो रियल नेम होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, और जो शॉर्ट नेम होता है उनका पेट नेम होता है। उसी तरीके से ये इनके पेट नेम आप समझ सकते हो, इस तरीके से रखा गया। इनके साथ आप एक नए टर्म को जो देखने वाले हैं, जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जिस वर्ड का नाम है थीटा। तो ये जो थीटा वर्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये जो थीटा है, ये थीटा दिखता कैसा है? तो थीटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियोज हैं इन सभी रेशियोज के साथ इनका यूज़ होने वाला है। तो साइन के साथ थीटा यूज़ होगा, कॉस के साथ भी थीटा यूज़ होगा, टेन के साथ भी थीटा यूज़ होगा, कॉट के साथ भी थीटा यूज़ होगा, सेक के साथ भी थीटा होगा, और कॉसेक के साथ भी थीटा होगा। आप बोलोगे ये थीटा है क्या? थीटा को थोड़ा डिटेल में समझाया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। थीटा जो है हमें राइट एंगल ट्राइंगल में देखने को मिलता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का कंपलसरी होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन दो एंगल्स और बचते हैं। ये जो दो एंगल्स बच रहे हैं ये अक्यूट एंगल है, और अक्यूट एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। आप चाहे तो इस एंगल को थीटा कह सकते हैं या फिर इस एंगल को भी थीटा कह सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक एंगल को थीटा मान लें। तो हम इसे चलिए थीटा मान लेते हैं। इससे पहले हम इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देते हैं, इसका नामकरण कर लें आप इस ट्राइंगल का। नेमिंग करने के बाद आपने इस एक एंगल को थीटा मान लिया है, इसी के बेस पे हम इस ट्राइंगल के बाकी साइड्स को भी स्टडी करेंगे। तो थीटा को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस ट्राइंगल के बाकी साइड्स को भी स्टडी कर लें कि इसका यूज़ क्या है, ये भी समझ लेते हैं। तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। आप इसे याद रखिएगा। तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट में जो होता है परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप पी के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में आप जो देखेंगे उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो थर्ड साइड बच जाता है, जो कि थीटा के एडजेसेंट है या फिर परपेंडिकुलर के एडजेसेंट है, तो जो थर्ड साइड बच जाता है इसको हम बेस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या टर्म्स दिए हुए हैं? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो आप अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। एंड जो कॉसेकेंट होता है इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूला देखे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है मैं उसका भी एक ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे कुछ रेशियोज है जिनके बीच में एक रिलेशन आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल
साइन का जो रिलेशन है वो आपको कॉसेक के साथ नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो साइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल है कॉसेकेंट, ये हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से कोसाइन को जो आप देख रहे हैं, कोसाइन जो है सेकेंड, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। एंड टेन जो है और कॉटेजेंट है, ये दोनों भी आपस में है। देखिए टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, कॉट का फॉर्मूला है बेस अपॉन ए परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसका उल्टा। उसी तरीके से कोसाइन का बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है और सेक का हाइपोटेनियस अपॉन में बेस है, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी रेशियोज के हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब इसको याद करने का जो टेक्निक है उस पर ध्यान देते हैं। आप इसे लर्न करने के लिए आप इसको 3 टर्म्स में ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप पी बी एंड पी लिख लें, पी बी पी। अब पी बी पी के नीचे आप लिख सकते हैं बी एच एच। आपको इन सभी टर्म्स को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने देखा पी बी पी, तो पी बी पी को आप एक टर्म में डिवाइड कर लें। पी से आप कुछ भी ले लें, कोई भी वर्ड ले सकते हैं। हम पी से ले लेते हैं पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये रियलिटी है, पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है ही, तो आपको बस ये याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये तो अपने आप ही याद रहने वाला है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है एच एच बी, एच एच बी, ताकि एक बढ़िया सा एब्रीविएशन बन जाए। और ये जो एब्रीविएशन बनेगा वो क्या होगा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऊपर है पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान हरा भरा है, तो नीचे हम एच एच बी लिखेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप देख सकते हैं पी अपॉन में एच पहला टर्म बन रहा है, तो पी अपॉन में एच जो बन रहा है वो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। फिर बी अपॉन में एच है, तो बी अपॉन में एच जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। देन पी अपॉन में बी है, तो पी अपॉन में बी टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद जितने भी रेशियोज हैं सभी रेशियोज को आपको बस उल्टा कर देना है, इनको बस पलट देंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी सारे आइडेंटिटीज अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे। तो आप ऐसे साइन कॉस टेन और कॉसेक सेकेंड एंड कॉसेकेंड के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी अपनी तरफ से राइमिंग तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पी बी पी है, तो पापा बीड़ी पियोगे, तो उनके जो बेटे हैं वो बोल रहे हैं हाँ हाँ बेटा, कुछ इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे आप अपनी तरफ से ही बना सकते हो, मेरी बात है इसको भी लर्न करके रख सकते हो, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के जो शॉर्ट नेम है उसको कैसे लर्न करें, उनके कुछ फॉर्मूलाज हमने लर्न कर लिए हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। बट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता रहे कि थीटा जो होता है वो अपने अक्यूट एंगल को बार बार एक्सचेंज करता रहता है, तो उसकी वजह से परपेंडिकुलर और बेस भी अपनी जगह को चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हाइपोटेनियस अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, बस परपेंडिकुलर और बेस ही अपने प्लेस को डिस्प्लेस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पे गिवन है, इन ट्राइंगल्स के हम नेमिंग करेंगे, पहले इन सबका अपना अलग अलग नामकरण कर दें, और उसके बाद थीटा के अकॉर्डिंग आप इसमें से परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ ए बी सी। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है, मान लीजिए एंगल ए जो है वो थीटा है, क्यों? क्योंकि बी तो भाई हटने वाला है नहीं, ये तो 90 डिग्री का है, तो ये कभी थीटा नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला था कि थीटा जो है वो हमेशा एक अक्यूट एंगल के तौर पे ही आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। तो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट में जैसे मैंने आपको बोला था वो क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में क्या होता है, तो होता है हाइपोटेनियस। एंड जो थर्ड साइड बच गया है जिसका कोई नाम नहीं है उसे हम बेस कहते हैं। उसी तरीके से एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड रख लेते हैं। तो ये जो एक्स वाई जेड ट्राइंगल है इसमें जो वाई है ये 90 डिग्री का हमें लग रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की फीचर ये होती है ना कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। एंड अब आप बोलेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो मान लीजिए आपका z जो है ना ये थीटा है, तो z अगर थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होगा, जो थर्ड साइड बच गई बेस होगा। इसी में अगर मैं इसे थीटा मान लूँ, x को थीटा मान लूँ, तो थीटा के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा साइड है, तो थीटा के बिल्कुल अपोजिट में आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड है, तो ये वाई जेड परपेंडिकुलर हो जाएगा, थर्ड साइड बेस होगा, लेकिन हाइपोटेनियस वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में होता है। यहाँ पे हम इस ट्राइंगल का भी नाम रख लेते हैं पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर में आप एंगल पी को 90 डिग्री ले लें, एंगल क्यू और आर जो है ये दोनों अक्यूट एंगल है। अगर क्यू को आप थीटा लेते हैं तो इस क्यू के सामने वाला बिल्कुल ऑपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस रहेगा, और ये जो थर्ड साइड लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने थीटा के जो बाकी कॉन्सेप्ट से जो बचे हुए थे वो आपने कवर कर लिए हैं।
नेक्स्ट जो वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें आप डिटेल में बाकी आइडेंटिटीज को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।